कैमरा देख एक बार भी क्या कहोगे अमन, बड़े मुश्किल फेज से गुजरे, 2 टेस्ट और फिर उसके बाद टीम से भी बाहर हो गए और इब्तदाई मैचेस में भी इस टूर्नामेंट के, अब जो फॉर्म वापस आई है, कितने कॉन्फिडेंट हो कि यू कैन स्टे द कमबैक इन पाकिस्तान टीम इन नियर फ्यूचर? आई एम रियली कॉन्फिडेंट एंड ये एक ऐसी चीज़ है, बिलीव इंसान को ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बात। और बहुत छोटा सा जब से क्रिकेट स्टार्ट की उसमें बहुत ज़्यादा फेसेस देखे, अप एंड डाउन देखे, और उसमें से आपने खुद ही निकलना होता है। और लाइफ नेवर स्टेज एक जैसी, वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है, डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह लेते हो। तो ये जो मेरा टाइम था जिसमें मैं सस्पेंड था 5 महीने, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, और उसमें जो मेरा प्रोसेस था, आई थिंक दैट प्रोसेस वाज अमेजिंग। मैंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया और अपने आप को एनालाइज़ किया, और जो चीज़ें मुझे तब्दील करनी है मैंने बिल्कुल उस पर काम किया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेंजिंग भी नज़र आएगी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्रिकेट में चीज़ें ठीक होने वाली हैं उस पर भी काम करूँ, स्पेशली रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक रेट, इन दोनों चीज़ों पे काम किया। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इज़ द प्रोसेस, और आई कैन प्रॉमिस यू कि मेरा प्रोसेस बहुत ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं रिपीट करूँगा बार बार। सर आज की जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है या फिर घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा है? देखिए मैं 2 मैच खेला, उसके बाद मैं खेल नहीं सका। तो उन 2 मैचेस के बाद मैंने ज़रूर काम किया है जिन जिन चीज़ों पे मुझे काम करना था, पॉजिटिव रह के। देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि या तो आप गलत चीज़ों में सोचने लग जाओ, उससे सारी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, and I was just waiting for the opportunity to occur, and I was just willing to grab it, and I was trying, as I said, that I was repeating my process every day, and it started when against Multan, जब एक मुश्किल ट्रैक पे I've played an inning, though it was just 28 runs, but उससे होता ही है कि जब आप मुश्किल ट्रैक पे इस तरह की इनिंग खेलते हैं, आपके जो फीट्स हैं वो अच्छे चलने लग जाते हैं, और फिर जब आसान कंडीशंस आती हैं यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और वही हुआ कि वहाँ मैंने बैट कैरी किया, उसके बाद 2 के वॉटसन आउटशाइन एवरीथिंग, बट वी हैड अ पार्टनरशिप ऑफ 100 and something which helps our team to chase 170 odd runs on that difficult track, and today I was the one who was taking charge. So this is what happens, कभी कुछ चीज़ें बाहर से समझ नहीं आ रही होती हैं, लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर को ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू, वी ऑलवेज ट्राई टू प्ले फॉर द टीम एंड ट्राई टू हेल्प द टीम टू विन। अहमद, पिछले कोई साल सवा साल में काफ़ी पानी शुरू होने से गुजर गया, तो आप समझते हैं कि आपकी तरफ से कुछ कोताहियाँ थी या दूसरी तरफ से आपके साथ ट्रीटमेंट जो था वो मुनासिब नहीं है? मैं इस चीज़ों को बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ। द ओनली थिंग आई ट्राई डू इज़ ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और अपने आप को देखता हूँ, और मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। और अगर मैं दूसरी चीज़ों में, दाएँ बाएँ की चीज़ों में ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी, जो कि किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखता कि बाहर से क्या हो रहा है। द ओनली थिंग आई ट्राई टू डू इज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो मेरी क्रिकेट है, चाहे वो मेरा डिसिप्लिन है, चाहे वो मेरी फिटनेस है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, और आई बिलीव कि जब आपका प्रोसेस अच्छा है और आप परफॉर्मेंसेस से इतने ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस फॉलोज यू, आई प्रॉमिस यू दैट, और दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू। Well played and congratulations. Selvin Richard is your mentor and sitting in your dugout. How helpful his qualities, his abilities to improve in your batting, his suggestions, advices? He's a legend, as we all know, and he always helped everybody, not only me. Uh, as I said, when I was not playing, I was spending some quality time with him, which really helped. He helped me staying positive all the time, and he was letting me know that opportunity will come, and I have to prepare myself for that. Don't let that go. So yes, it always helps a team environment when you have Sir Vivian Richard in that environment, and we are really lucky that we have him, and hopefully we can carry on learning some very good things from him. अहमद, जब आप इस टैलेंटेड प्लेयर टीम से बाहर होता है तो क्या कुछ सीखने को मिलता है, क्या कुछ गलतियां पता चलती हैं? या मेरे ख्याल से
चीज़ों आप एनालाइज ही तब कर सकते हो जब आप पे थोड़ा सा टफ टाइम आता है, और जो टफ टाइम आता है वो आपको बहुत सिखाता है. दो तरीके होते हैं टफ टाइम को लेने के, या आप उसको दूसरों को ब्लेम गेम खेलते रहें, उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी गलतियों को नहीं देख सकते, या उस टाइम से अपने सेल्फ एनालिसिस करें और जो आपको लगे कि जो चीज़ आप में बेहतर होने वाली है कि कल को जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप इतने प्रिपेयर हो कि आप ये रिग्रेट ना करें. रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो बहुत तंग करती है. ये मेरे बड़ों ने सिखाया. जब मेरी सचिन से भी बात हो रही थी, उन्होंने सबसे, या उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह मैं पढ़ता हूँ, वो यही एक चीज़ करते हैं कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए. कोई भी बड़ा प्लेयर है वो आपको ये कहता है कि इतनी हार्ड वर्क आपने किया हो कि कल को रिग्रेट ना हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इतनी मेहनत करूं कि कल को चाहे जो भी हो, हम सबका बिलीव है एज ए मुस्लिम दैट होना वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा है. लेकिन अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, आप अपना 110% दे रहे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपको आपकी फैमिली और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, nobody else matter. What matters is you. If you giving you 120%, nobody else matter but you. Thank you. Thank you.